हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। होप कि मैंने टोटल 10 क्वेश्चन के इंक्लूड किया है। होप कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 10 में से टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चेयरमैन कौन है, या फिर आप चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं। 2020 NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन है। तो ये कौन है, कैलाश विदाशु सिवान, या फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर यशपाल शर्मा, या फिर प्रोफेसर जी राजगोपाल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाउ मेनी द फंडामेंटल्स प्रिंसिपल मेंशन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल को मेंशन किया गया है NEP 2020 में। तो टोटल 22 को किया गया है मेंशन। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन 5, 11, 22 या फिर 20। बिल्कुल 22 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चन बड़े, अच्छा ठीक है। एज पर NEP 2020 व्हाट इज दैट न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम। जो नया करिकुलम सिस्टम है वो क्या है। तो ये तो बहुत ही ईजी सा है, 5+3+3+4, 5, 3, 3, 4। ठीक है, तो ये क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। ठीक है, 5 क्या है हमारा फंडामेंटल है, 3 क्या है हमारा तो प्रिपरेटरी है, तो फिर 3 हमारा मिडल है और उसके बाद हमारा सेकेंडरी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन द स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर बना है इसमें जो एज ग्रुप है कवर्ड, अच्छा कितना कवर होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या था, 6 से लेकर 16 ईयर ये हमारा था, 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद +2 करते थे बच्चे यानी कि 12 तक, तो ये हमारा हो जाता था 18 ईयर, है ना। लेकिन अब हमारा ये क्या हो गया है, ये 12 ईयर जो पहले बच्चे पढ़ाई कर रहे थे अब इसको कर दिया गया है टोटल 15 ईयर तक। और इसमें जो 3 ईयर है यानी कि पीछे आपको 3 साल से स्टार्ट करना पड़ जाएगा, 3 एज 3, एज 4 और एज 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए वो क्या हो गया है टोटल तो 15 ईयर कवर हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब यहाँ पर एज 3 से स्टार्ट हो जा रहा है, जिसको कि 6 में ही बच्चा 1 क्लास पढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पहले जो बच्चा पढ़ाई करेगा यानी कि 3, 4 और 5 के एज में, उसको प्री स्कूल या फिर आंगनबाड़ी के नाम से जाना जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 ईयर से लेकर 18 ईयर तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। What is the proposed national assessment center named in the national education policy 2020। यानी कि जो असेसमेंट सेंटर है, ठीक है, उसका क्या नाम दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। दीक्षा, दिशा, परख या फिर निखार। तो बिल्कुल इसे हम लोग परख के नाम से जानते हैं। और परख का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए ही है, ताकि आपको वो चीज़ क्या हो जाए तो आपके माइंड में परमानेंटली सेट हो जाए। ठीक है, परख का फुल फॉर्म आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाई हाउ मच परसेंटेज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड। ठीक है, यानी कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है कहाँ पर, तो हायर एजुकेशन में, उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो वो कितना बढ़ाया जाएगा, 25%, 35%, 50% या फिर 40%। ये बढ़ाया जाएगा 50% तक। ठीक है, और ये 50% तक बढ़ाने का जो टारगेट रखा गया है इसको कंप्लीट कर लेना है 2035 तक। करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, NEP 2020 recommends that the fund to be build nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund। ठीक है, यानी कि गर्ल्स और ट्रांसजेंडर के लिए क्या है, एक फंड बनाया गया है। आपको बताना है कि वो जो फंड है उसका नाम क्या है। तो ये हो जाएगा जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड, जेंडर इंक्लूसन फंड, जेंडर प्रमोशन फंड या फिर जेंडर एजुकेशन फंड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जेंडर इंक्लूशन फंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अच्छा मैं सोच रही हूँ कि ये हिंदी वाला को हटा दूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। देखते हैं, आप बताइएगा कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, NEP 2020 स्टेटेड टू एस्टैब्लिश अ नेशनल
repository of high quality resources on fundamental literacy and numeracy on government digital platform. What is the name of the government digital platform? यानी कि बच्चे की क्या करेंगे, देखिए NEP 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात की गई है। सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, यानी कि जी वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताना है, ठीक है, जो कि जिसका फोकस किस पर होगा, तो हाई क्वालिटी रिसोर्स ऑन द फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर। NCERT, दीक्षा, दिशा या फिर निशिता, तो ये बिल्कुल हमारा हो जाएगा दीक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आज का सेकंड लास्ट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर NEP 2020? NEP 2020 का फुल फॉर्म क्या है? NEP नहीं, AB में क्या बोल रही हूँ, ABC का। NEP 2020 में जो वर्ड आपका यूज़ हुआ है ABC, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट, एनुअल बेसिक सर्टिफिकेट, एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट या फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो बिल्कुल इसका नाम क्या हो जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव इन NEP 2020? NEP 2020 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये जो पहल किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसका क्या पर्पस है? प्रमोटिंग द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बिल्कुल। कल्चरल इनरिचमेंट एज वेल एज नेशनल इंटीग्रेशन, मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ रिच एंड वास्ट एरिया ऑफ लैंग्वेज देयर कंट्री, लोगों को अपने देश के समृद्ध और विशाल भाषा के बारे में जागरूक करना। बिल्कुल यही उद्देश्य रखा गया है कि लोग क्या है, जो हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधताओं में भी हमारा देश एकता का देश है। तो ये कैसे होगा, जब आपको सारे लैंग्वेज को आप प्रमोट करेंगे, हमारे कल्चर को प्रमोट करेंगे, ठीक है, इनकी जो इंडियन कल्चर है उसको प्रमोट करेंगे। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है कि आपके देश की जो भी समृद्धि है ना, या फिर जो भी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है अपनी कंट्री में, इन सबको आपको क्या करना है, तो प्रमोट करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ, आपको कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप कितना ज़्यादा अच्छा चल रहे हैं, ठीक है। दोनों ही कमेंट मतलब दोनों ही चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और परख का फुल फॉर्म भी, ये आपका होमवर्क है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।